आईपीएल 2026 आने वाला है और हर टीम की प्लेइंग 11 डिस्कस करने का टाइम आ चुका है। वैसे लास्ट वीडियो में हमने सारे टॉप 22 डिस्कस किए थे, नहीं देखा आई बटन में डाल के रखूंगा, जाके देख लेना। तब तक कर लो इस वीडियो को लाइक, हाइप, चैनल को सब्सक्राइब। आ जाओ लोंडो प्लेइंग 11 बनाते हैं। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग करेंगे मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, रोहित शर्मा और उनके साथ क्विंटन डी कॉक। देखो रिकल्टन को करना चाहिए, बट रिकल्टन भाई क्यों चाहिए तुम्हें रिकल्टन जब तुम्हारे पास ओरिजिनल क्विंटन डी कॉक हो। फिर नंबर 3 पे मैं डाल रहा हूँ सूर्या भाऊ को, नंबर 4 पे तिलक वर्मा को। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर लेफ्टी आउट होता है तो लेफ्टी जाएगा, राइटी होता है तो राइटी जाएगा, एज सिंपल। फिर नंबर 5 पे मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ हार्दिक पांड्या खुद से आ जाए यार। हार्दिक भाऊ अब थोड़ा ऊपर आया करो। फिर नंबर 6 पे शरफेन रुदरफोर्ड। क्यों अब तुम पूछोगे तो ट्रेड करके लाया क्यों, खिलाने के लिए ना। फिर नंबर 7 पे रमनधीर और नंबर 8 पे मिचेल सैंटनर। फिर नंबर 9 पे तुम्हारे पास द सीएसके चॉइस है। अब तुम पूछोगे सीएसके चॉइस क्या होता है, मैं बताता हूँ। या तो दीपक चहर खिला लो, या फिर स्लैश शार्दुल ठाकुर खिला लो, या फिर तुम दोनों को साथ में भी खिला सकते हो। कैसे वो आगे बताता हूँ। पर उसके पहले नंबर 10 पे बुमराह आएगा, 11 पे बोल्ट आएगा, 11 खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे तुम 12 नंबर पे जो इंपैक्ट प्लेयर का स्लॉट होता है वहां पे तुम मार्कंडे या फिर दीपक चहर या फिर शार्दुल ठाकुर, इन दोनों में से जो भी छूटेगा ना वो तुम यहाँ पे स्लॉट कर सकते हो। एंड अब तुम पूछोगे भाई विल जैक्स का क्या, वो तो मेरे को भी नहीं पता विल जैक्स का क्या, क्योंकि विल जैक्स अगर तुम्हारे टॉप 3-4 में नहीं खेलता तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। एंड अगर तुम्हारी टीम में रोहित है, डिकॉक है, सूर्या है, तिलक है, इनमें ऑलरेडी झगड़ा चलता रहता है कि भाई टॉप पे कौन बैटिंग करेगा, तो कहां पे डालोगे विल जैक्स। आगे आते हैं हम लोग डीसी की तरफ, सीधा दिल्ली चलते हैं। ओपनिंग करेंगे केएल राहुल और उनके साथ बेन डकेट एज ऑफ नाउ। रुको आगे आता हूं, रुको जरा। फिर नंबर 3 पे नीतीश राणा, 4 पे ट्रिस्टन स्टब्स। भाई देखो मेरे हिसाब से स्टब्स को टॉप 4 में आना ही चाहिए। फिर आएंगे इनके फिनिशर्स, 5 पे आशुतोष, 6 पे किलर मिलर, डेविड मिलर। एंड फिर नंबर 7 पे तुम अक्षर पटेल डाल सकते हो। तो देख रहे हो 7 तक प्रॉपर बैटिंग है। फिर नंबर 8 पे आकिब नबी जो इन्होंने खरीदा है उसको तो खिलाएंगे। फिर 9 पे कुलदीप, 10 पे स्टार्क और 11 पे टी नटराजन। एंड फिर 12 नंबर पे तुम एज इंपैक्ट प्लेयर मुकेश कुमार को यूज कर सकते हो। पर अगर तुम्हें कुछ और कॉम्बिनेशन यूज करना है तो तुम कुछ इस तरीके से जा सकते हो। डकेट को बाहर निकाल दो, उसकी जगह पे पृथ्वी शॉ को ओपन करने दो। एंड फिर विपराज को तुम नंबर 6 या फिर 7 या फिर 8 पे यूज कर सकते हो, ताकि तुम्हारी बैटिंग डेप्थ भी बढ़े और तुम्हें एक बॉलिंग का ऑप्शन भी मिले। कैसी आइडिया। बाकी आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। देखो टॉप 3 तो इनके फिक्स रहेंगे, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर फिक्स है। उसके बाद नंबर 4 पे ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद आएंगे वॉशिंगटन सुंदर, फिर शाहरुख खान और फिर राहुल तेवेतिया। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा टॉप 3 से पहले ही ना थोड़े स्टार्टिंग के मैचेस में आउट हुआ करो। इनके ऊपर स्टार्टिंग के मैचेस में प्रेशर डालो, तब ये लोग पहले से प्रैक्टिस करेंगे, वरना हो जाएगा फिर पिछले सीजन जैसा। फिर नंबर 8 पे राशिद खान, उसके बाद आएगा कगिसो रबाडा और फिर इंडिया के सीमस मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, फुल सेक्युलरिज्म। एंड एज इंपैक्ट प्लेयर तुम साई किशोर को यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें एक और बॉलिंग ऑप्शन चाहिए और बैटिंग की डेप्थ बढ़ानी हो तो एक काम करो, फिलिप्स को वहां से निकाल दो और फिर नंबर 7 पे होल्डर को फिट इन कर लो राशिद के ऊपर। ऐसा तुम कर सकते हो क्योंकि होल्डर को भाई पैसे देके खरीदा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू LSG। देखो टॉप 4 तो इनके भी मुझे फिक्स ही लग रहे हैं, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन। मैं चाहता हूं निकोलस पूरन ऋषभ पंत के ऊपर बैटिंग करे, क्योंकि जो पिछले साल किया था ऋषभ पंत ने, बट जो भी हो उनकी टीम है वो देख लेंगे। फिर नंबर 5 पे इनकी रिटेन पिक्स आयुष बदोनी और 6 नंबर पे अब्दुल समद। एंड फिर नंबर 7 पे ये लोग डाल सकते हैं शाहबाज अहमद को। देन दे कैन हैव दिग्वेश राठी एंड मोहम्मद शमी जो ट्रेड करके लाए हो। एंड फिर नंबर 10 पे मयंक यादव और 11 पे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ कोर्स आवेश खान। अब मैं तुमको ट्रिक बताता हूं इनके टीम में क्या फिट बैठ रही है। इनके प्लेइंग 11 में सिर्फ और सिर्फ 3 फॉरेनर्स बोले मैंने, मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन। तो ये लोग एज इंपैक्ट प्लेयर 4th प्लेयर भी फॉरेनर ला सकते हैं। इंपैक्ट प्लेयर का यही रूल होता है, नहीं पता तो जाके पढ़ लो। तो यहाँ पे दे कैन यूज वनिंदु हसरंगा एज ए इंपैक्ट प्लेयर, एज सिंपल एज दैट। या फिर अगर इंडियन यूज करना है तो फिर मोहसिन खान यूज कर लो। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग पिछले साल के विनर्स आरसीबी की तरफ। देखो टीम तुम्हारी ऑलरेडी बनी हुई है, इसको छेड़ने की कोशिश मत करो। विराट कोहली फिल सॉल्ट जैसा था वैसा रहने दो। नंबर 3 पे रजत पाटीदार जैसे था वैसे रहने दो। नंबर 4 पे व्हाट यू कैन चेंज इज वेंकटेश अय्यर। हाँ तुम ऑफ कोर्स देवदत्त पडिक्कल को खिला सकते हो, बट वेंकटेश अय्यर के आने से एक बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाता है, ये सोच के देखो। प्लस रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर लोकल टीम के टीममेट्स है, तो पाटीदार को पसंद है भाई वेंकटेश अय्यर। तो जब कैप्टन के फेवरेट प्लेयर होते हैं ना टीम के अंदर, तो टीम थोड़ा बेटर करती है, ऐसा मैंने सुना है कहीं पे। फिर नंबर 5 पे जितेश शर्मा डाल लो, 6 पे टीम डेविड, 7 पे रोमेरियो शेफर्ड, फिर 8 पे
आएगा कृणाल पांड्या। ब्रो लुक एट दैट बैटिंग डेप्थ, ये एक टाइम पे ना 2020 की मुंबई और 2021 की सीएसके में हुआ करती थी। फिर नंबर 9 पे भुवी और 10 पे हिजलगॉड डाल दो, 11 पे यश दयाल डाल सकते हो, एंड आई डोंट नो वो खेलने वाला है कि नहीं। अगर नहीं खेलने वाला तो मंगेश यादव को वहां पे स्लॉट इन कर सकते हो, क्योंकि मंगेश यादव की भाई यॉर्कर बहुत तगड़ी है, मैंने देखे उसके क्लिप्स। एंड एज इंपैक्ट प्लेयर पिछले साल की तरह सुयश शर्मा, एज सिंपल एज दैट। टीम काफी सेटल लग रही है, ठीक ठाक लग रही है। दिस इज द ओनली टीम जिसको देख के मेरे को ऐसे कोई डाउट्स नहीं आ रहे, काफी सही टीम है ये। विराज की बात कर ली तो रनर अप्स की टीम के ऊपर आते हैं पीबीकेएस। तुम लोग को भी ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं। प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा पिछले साल का ही कोर रखो। फिर नंबर 5 और 6 भी सेम ही है यार, शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस, यहां तक सब कुछ सेम है। देन तुमने जो लाया इसका नाम भी मेरे को नहीं आता, कूपर कॉनोली, सही प्रोनाउंस कर रहा हूं ना, जो भी है इसको अब खिलाना तो पड़ेगा। एक और मैक्सवेल लेके आए हो तुम तो ऑफकोर्स वो खेलेगा। उसके बाद आ सकता है मार्को येंसन, एंड फिर नंबर 9 पे आएगा हरप्रीत ब्रार। 9 नंबर तक ऑलमोस्ट ऐसे बंदे जो छक्के मार सकते हैं, एंड बॉलिंग ऑप्शंस भी काफी सारे इनके पास, ठीक है। फिर नंबर 10 पे आएंगे अर्शदीप पाजी और 11 पे लॉकी फर्ग्यूसन, एंड एज इंपैक्ट प्लेयर हम यूज करेंगे यूजी चहल को। आगे बढ़ते टूवर्ड्स राजस्थान रॉयल्स, सबसे बड़ा ट्रेड जो मार के बैठे हो भाई लोग। तो देखो ओपनिंग तो तुम्हारी फिक्स ही हो चुकी है पिछले साल, यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी। अब जो तुम्हारा नंबर 3 का इश्यू है, क्योंकि तुमने संजू सैमसन दे दिया है, स्टिल यू कैन फिट इन देयर रियान पराग। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है नंबर 3 का, या फिर ध्रुव जुरेल का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज जो वेस्ट इंडीज और दिल्ली कैपिटल्स ने ट्राई किया था, शिमरन हिटमायर को नंबर 3 पे खेल के देखो। बट आई डोंट थिंक इसमें सेंस बनता है। वो बंदा अब क्या बोलूं, इतना बढ़िया फिनिशर भी नहीं है वो, है यार वो नंबर 3 का, वो अकेला ऐसा वेस्ट इंडीज है जो ना काफी क्लासिकल बैटिंग करता है, वो टिपिकल वेस्ट इंडियन नहीं है। तो यार मेरे हिसाब से शिमरन हिटमायर को खेलना चाहिए, बट आई नो ये लोग रियान पराग को खिलाएंगे, तो मैं इनके साइड से जाता हूं। रियान पराग को नंबर 3 पे डालते हैं, नंबर 4 पे ध्रुव जुरेल, फिर नंबर 5 पे शिमरन हिटमायर, फिर नंबर 6 पे डॉनवन फरेरा। मेरे को पता है एक नाम कौन सा तो मैंने गलत बोला है, बट भाई इसने अभी जो इंडिया साउथ अफ्रीका में छक्के लगाए हैं, ये बंदा पहले नहीं था मेरी प्लेइंग 11 में, बट नाउ दैट आई हैव सीन हिम बैट इन इंडिया। ठीक है, वो ऐसे T20 का छोड़ दो, वो अफ्रीका की पिच है, वो अलग होता है सब कुछ। इसको अब मैंने इंडिया में बैटिंग करते हुए देख लिया है, तो मेरी प्लेइंग 11 में ये 100% आ रहा है। आई वांट हिम इन दैट 11 यार, वरना क्यों ट्रेड करके लाए तुम, क्यों, क्या जरूरत थी, खिलाओ इसको। फिर नंबर 7 पे थाला फॉर रीजन, तो थाला का ही प्लेयर आएगा, तो आएंगे रविंद्र जडेजा। फिर नंबर 8 पे जडेजा का नंबर है, तो जडेजा के साथ वाला प्लेयर सैम करन, दोनों ट्रेड होके आए हो, खेलो टीम के अंदर। फिर नंबर 9 पे जोफ्रा आर्चर। सो बैटिंग ऑलमोस्ट टिल नंबर 9 भाई, 9 नंबर तक बैटिंग है यार, जोफ्रा आर्चर तक बंदे छक्के लगा सकते हैं, क्या बैटिंग डेप्थ है ये। एंड नंबर 10 पे तुम डाल सकते हो रवि बिश्नोई, ऑफ कोर्स जडेजा एंड बिश्नोई ऑन द सेम पिच। 11 पे तुम डाल दो संदीप शर्मा को, एंड फिर 12 पे मतलब एज इंपैक्ट प्लेयर या तो तुषार देशपांडे यूज कर लो या फिर कुलदीप सेन यूज कर लो। आई स्वेयर टू गॉड इस साल मेरे को ना अंदर से अभी एटलीस्ट पेपर के ऊपर टीम्स देख के फीलिंग आ रही है, रॉयल्स वर्सेस रॉयल फाइनल हो सकता है। किस किस को समझा मैंने क्या बोला, जिसको नहीं समझा मैं क्या कर सकता हूं, आते हैं हम लोग केकेआर की तरफ। देखो ओपनिंग करेंगे अजिंक्य रहाणे, और उनके साथ अभी के लिए डाल रहा हूं फिन एलन। टीम साइफर्ट भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फिन एलन थोड़ा मैं ऊपर रखूंगा, बंदा थोड़ा बेटर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से साइफर्ट बेटर हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है। फिर नंबर 3 पे ऑफ कोर्स 25 करोड़ की इस बात के मिले 3 नंबर पे बैटिंग कर कैमरन ग्रीन। नंबर 4 पे रघुवंशी डालेंगे, यहाँ पे तुम मनीष पांडे भी डाल सकते हो, बट पिछला साल देखते हो ना, रघुवंशी डालेंगे भाई नंबर 4 के ऊपर। नंबर 5 पे रिंकू को आने दो, बंदा फिनिशर है, बट लेट हिम बैट, वो बहुत अच्छा बंदा है अगर तुम उसको लंबी बैटिंग भी देते हो तो। नंबर 6 पे फिर आएगा रमनदीप, एंड नंबर 7 पे यू कैन ट्राई सुनील नारायण। नंबर 8 पे अंकुल रॉय। अब तुम बोलोगे सुनील नारायण ओपनिंग क्यों नहीं, तो अभी जो ऑक्शन के टाइम इंटरव्यू हुआ उसमें केकेआर के किसी ने तो क्लियर किया, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट उसने क्लियर किया है कि सुनील नारायण वाला एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, ही विल बैट डाउन द ऑर्डर, क्योंकि कोई तो जा चुका है केकेआर से, और अब वो इंडिया में, चलो आगे बढ़ते हैं यार, वो रोज की बात है, वहां पे मेरे को जाना ही नहीं है। एंड या ऑफ कोर्स उसकी बात निकली है तो नंबर 9 पे है ना हर्षित राणा, ऑफ कोर्स यार। फिर नंबर 10 पे वरुण चक्रवर्ती है, ओनली गुड केकेआर पिक, सॉरी
ये जोक था। फिर नंबर 11 पे हम लोग डालेंगे मथीशा पथिराणा को। भाई तुम ना ऐसा थोड़ा सोच के देखो, यहाँ से वरुण चक्रवर्ती डाल रहा है, यहाँ से सुनील नारायण डाल रहा है, ऑलरेडी सामने वाली टीम फंसी हुई है, रन्स बन नहीं रहे, एंड फिर आता है मथीशा पथिराणा बीच में ओवर डालने के लिए। आई गेस ये अश्विन ने आइडिया दिया था, मैंने कहीं पे तो सुना था, बट यहाँ पे मथीशा पथिराणा शाइन आउट कर जाएगा, क्योंकि अगर इसके यॉर्कर्स वाइड लाइन के बाहर लैंड ना हुए और मिडल स्टंप पे लैंड हुए, ब्रो केकेआर इज गोइंग टू, बट केकेआर की बॉलिंग मेरे को तगड़ी लग रही है। जस्ट अब देखना पड़ेगा क्या रहाणे वो बॉलिंग ऑप्शंस को यूटिलाइज कर पाते हैं या फिर नहीं। एंड एज इंपैक्ट प्लेयर ऑफ कोर्स वैभव अरोरा को हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं भाई थाला की टीम के ऊपर, सीएसके। देखो ओपनिंग करेंगे मेरे हिसाब से आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन। संजू को तुम फिनिशर बनाने ना जाओ, नंबर 3 पे डालने ना जाओ, लेट हिम ओपन, उसका बेस्ट ओपनिंग में निकला है तो ओपनिंग करने दो। एंड सीएसके नोज हाउ टू यूज हिम, सीएसके को दे देंगे उसका ओपनिंग स्लॉट। ऋतुराज, लेट हिम प्ले एट नंबर 3, वो बंदा नंबर 3-4 का प्लेयर है, लेट हिम एडजस्ट इट एट नंबर 3। या फिर मे भी आयुष को 3 पे डाल सकते हैं। ये तीनों में सिर्फ संजू ही है जिसको ओपनिंग का स्लॉट चाहिए ही चाहिए, बाकी आयुष या फिर ऋतुराज एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। फिर उर्विल के लिए मैं जगह ढूंढ रहा था, बट अभी के लिए जगह नहीं मिली, आगे उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 4 पे मैं डाल रहा हूं डेवाल्ड ब्रेविस को, नंबर 5 पे डाल रहा हूं शिवम दुबे को। एंड फिर अभी नंबर 6 पे इतनी गर्दी हो चुकी है ना, क्योंकि सीएसके ने इतना कुछ खरीद रखा है। अब जो 14.2 करोड़ के 2 प्लेयर्स खरीदे हैं, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, इन दोनों में से कोई एक ही फिट इन हो रहा है। ऑलरेडी उर्विल पटेल जिसने पिछले साल एक झलक दिखाई थी अपनी, उसके लिए मेरे को जगह नहीं मिल रही है, तो 2 और प्लेयर्स को कैसे स्लॉट इन करूं, एक सोल्यूशन है, उसके ऊपर भी आगे बात करते हैं। अभी के लिए टीम के अंदर फिट कर देते हैं प्रशांत वीर को, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, ठीक है। फिर नंबर 7 पे ऑफ कोर्स एमएसडी, नंबर 8 पे नेथन इलाइस को तुम्हें अब खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ही इज द ओनली डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर, क्योंकि वही है तुम्हारे पास अब। नंबर 9 पे नूर अहमद, नंबर 10 पे राहुल चहर, यू नीड हिम, 2 स्पिनर तो चाहिए ना टीम के अंदर। नंबर 11 पे खलील अहमद, एंड फिर एज इंपैक्ट प्लेयर तुम कंबोज को यूज कर सकते हो, या फिर जो कार्तिक और प्रशांत वीर में से जो भी मिस आउट करेगा उसको यूज कर सकते हो तुम, या फिर अगर इमेजिन कर लो 6 विकेट जा चुके 80-90 के ऊपर, देन फिर तुम्हें उर्विल पटेल का ऑप्शन लाना पड़ेगा विदाउट एनी ऑप्शन लेफ्ट। समझ रहे हो तुम मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? साला इस होली ट्रिनिटी ने जो इस टीम की धज्जियां उड़ा दी है ना, आई स्वेयर टू गॉड, सीएसके इतनी छेड़छाड़ करती हुई मेरे को 17-18 सालों में कभी नहीं दिखी जितना इस साल दिख रही है इन तीनों की वजह से। फिर आते हैं हम लोग दानवों की टीम के ऊपर, एसआरएच काव्या की टीम। देखो इनको भी अपने टॉप 5 छेड़ने की जरूरत है नहीं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशन किशन, नितिश रेड्डी, हेनरी क्लासन और रेड्डी को तुम ऐसा वैसा कर सकते हो, बट ये तुम्हारे टॉप 5 पिछले साल के थे, कीप देम एज दे आर, एज सिंपल एज दैट। फिर नंबर 6 पे डालो अंग्रेजी मैक्सवेल, लियम लिविंगस्टोन। देखो हैदराबाद में पिच बेंगलुरु की तरह नहीं होती, थोड़ी अलग होती है, मे बी ये वहां पे चल जाए, प्लस ये स्पिन बॉलिंग भी करता है, तो इसको तो बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी वो तो मैं आगे बताता हूं, पर ये मे बी हैदराबाद की टीम में सही जा सकता है। तो इनके टॉप 6 मेरे को बहुत तगड़े लग रहे हैं। अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूं आगे। उसके पहले तुम नंबर 7 पे अनिकेत वर्मा को डाल दो, क्योंकि अच्छा प्लेयर है। फिर नंबर 8 पे आएगा पैट कमिंस। अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूं, हेड, क्लासन, लिविंगस्टोन, कमिंस, ठीक है। नंबर 8 पे सिर्फ हम लोग हैं अभी तक डिस्कशन में, एंड 4 फॉरेन स्लॉट्स यूज हो चुके हैं। अब तुम्हें इंडियन से ही बॉलिंग करानी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूं लिविंगस्टोन को बॉलिंग करनी पड़ेगी, टाइम आने पे अभिषेक शर्मा को भी करनी पड़ेगी, टाइम आने पे ट्रेविस हेड को भी बॉलिंग करनी पड़ेगी। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हेड को तुम निकाल नहीं सकते, कोर है तुम्हारा। ऑफ कोर्स क्लासन को कैसे निकालोगे, हाईएस्ट भाई वो रिटेंशन में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला, उसको नहीं निकालोगे। पैट कमिंस कैप्टन को निकालोगे कैसे? एंड लिविंगस्टोन 13 करोड़ लाके खरीदे, इसको निकाल सकते हो चाहिए तो। 13 करोड़ की कुछ वैल्यू नहीं होती आईपीएल में, निकाल दो आराम से अगर अच्छा नहीं करता तो, बट अभी के लिए रखता हूं, ठीक है, ठीक ठाक प्लेयर है। बट नाउ दैट तुम्हारे ये इशू हो चुका है, अब तुम फॉरेन का ईशान मलिंगा नहीं खिला सकते, तो अब तुम्हें हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट के साथ जाना पड़ेगा। एंड उनके बाद फिर 11 पे शिवम मावी आएगा। अब करो ट्रस्ट इन बॉलर्स के ऊपर, 300 खाओ भी और 300 मारो भी, एज सिंपल एज दैट। देखो हर्षल पटेल को अपना गोल्डन सीजन देना पड़ेगा, जो पर्पल पटेल वाला सीजन था ना, वैसा कुछ देना पड़ेगा। उनादकट गलती ही नहीं कर सकता, उसको पिन पॉइंट बॉलिंग करनी पड़ेगी। शिवम मावी बेचारा ऑलरेडी कभी अंदर होता है टीम के, कभी बाहर होता है। आई फील सैड फॉर दैट गाय, भाई उसको डायरेक्ट सब मौके नहीं मिलते। एंड फिर एज इंपैक्ट प्लेयर ये लोग जिशान अंसारी को यूज कर सकते हैं, या फिर हर्ष दुबे को। भाई एसआरएच का सिंपल फॉर्मूला है इस साल, 250 खाओ 300 मारो, सिंपल। तो यार अगर यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
बाकी हर टीम के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगा, वो देखने के लिए डू सब्सक्राइब यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्यार करते रहो, बाय बाय।